की चेतावनी सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है। कहा 125 दिन बेहद अहम है। लोग फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया में शामिल करें। मलेशिया बांग्लादेश में तीसरी लहर का अलर्ट, दूसरी लहर से अधिक संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत स्वास्थ्य मंत्रालय का। दरअसल तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी लोगों को दी है। कहा गया है कि अगले 125 दिन बेहद अहम है। मलेशिया बांग्लादेश में तीसरी लहर का अलर्ट जारी हो चुका है। दूसरी लहर से भी अधिक खतरनाक ये तीसरी लहर रहने वाली है। इसलिए केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है संक्रमण को फैलने से रोकने की जरूरत है। दूसरी लहर ने जिस तरीके से तहलका मचाया, कई लोगों की जान ले ली, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार ने फिर एक बार चेतावनी जारी की है। कहा है कि अगले 125 दिन बेहद अहम है और साथ ही कहा है कि लोग फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया में शामिल करें। प्रणय शर्मा संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, तीसरी लहर को लेकर आज खुद केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है, क्या कह रहे हैं? देखिए, इससे पहले मैं जानकारी दूं, आईसीएमआर ने बाकायदा सरकार को इस बात के लिए चिताया था कि अगर लापरवाही बरती गई तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर तो आनी है, लेकिन उसका नुकसान कहीं अधिक हो सकता है। अब केंद्र सरकार ने भी इस बात को लेकर जो चेतावनी है वो जारी कर दी है। ममता, जैसे कि कई देशों की अगर हम बात करें, वहां पर तीसरी लहर या तो दस्तक दी जा चुकी है या फिर वो देने वाली है। तो ऐसे में भारत भी उनसे अलग नहीं है और भारत में दूसरी लहर ने किस तरह से प्रचंड रूप किया था और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ये सभी के सामने है। ऐसे में आईसीएमआर जो लगातार कोरोना को लेकर रिसर्च कर रही है, लगातार वो सरकार को वक्त वक्त पर आगाह करती है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो इम्यूनिटी को लेकर हो, चाहे वो म्यूटेशन वायरस की जो होती है उसे लेकर हो। उसी आईसीएमआर की तरफ से ये बात कही गई है कि जो तीसरी लहर है वो अगस्त के महीने में दस्तक दे सकती है। हालांकि आईसीएमआर ने ये बात भी कही थी कि जितनी खतरनाक दूसरी लहर हुई थी उतनी तीसरी लहर नहीं होती, लेकिन अगर लापरवाही का सिलसिला इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहा तो वो काफी अधिक नुकसान भी पहुंचा सकती है और तीसरी लहर नुकसान पहुंचाएगी। इसके यूं तो कई कारण बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख अगर कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन ना किया जाए। दूसरा यह है कि जिस तरह से हम ये बात जानते हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो वो इस तरीके से, क्योंकि डेल्टा प्लस वायरस का कह रहे हैं कि सबसे अधिक खतरा है, तो डेल्टा प्लस हमारी इम्यूनिटी पर सबसे अधिक जो खतरा है वो बनाता है, तो वो एक दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि जो लोग अब फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, लापरवाही बेहद है, वो एक बड़ा जो कारण है वो बन सकता है। तो लगातार चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, तो वो तो लगातार आगाह कर ही रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भयावह रूप ले सकती है अगर लापरवाही बरती गई तो। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं। बड़ी संख्या में, चाहे युवाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। आने वाले बेहद अहम है, ये सबसे बड़ा पहलू इस वक्त केंद्र सरकार ने कहा है। 125 दिन क्या मतलब समझे? 125 दिन आने वाले बहुत महत्वपूर्ण है कहा गया। देखिए, जब कभी भी अगर हम पहले से गौर करें, जब पहली लहर आई थी देश के अंदर, तो एक पीरियड होता है किसी भी लहर के आने का, उसके पीक तक जाने का और फिर वापस गिरावट आने का। जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरी लहर का जो पीक था वो किस कदर रहा था।